रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, और नेक्स्ट क्या था याद है? हाँ, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो नेक्स्ट क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। डाला सबने हेडिंग। अब नेक्स्ट क्वार्टाइल डेविएशन QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। क्या लिखा हमने? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। अब Q1 मालूम है फर्स्ट क्वार्टाइल, Q3 क्या मालूम है, और माइनस करके 2 से डिवाइड करना है, ये तो एक। अब साथ में कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1, और Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1 इंटू 100, where Q1 is equal to first quartile, Q3 is equal to third quartile, यहां तक हुआ लिख के। अब इंपॉर्टेंट करके 2 पॉइंट नोट करना है। नंबर 1, क्वार्टाइल range is given by Q3 minus Q1। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए क्वार्टाइल रेंज, तो रेंज मत समझ लेना। तो फिर क्या है, हाईएस्ट क्वार्टाइल Q3 होता है, लोएस्ट क्वार्टाइल Q1, तो Q3 माइनस Q1, तो प्रॉपर पढ़ना है। नंबर 2, quartile deviation is also known as semi interquartile range। क्वार्टाइल डेविएशन इज ऑल्सो नोन एज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। देखो ये मैंने क्या बताया, रेंज किसका, रेंज यानी बिटवीन द क्वार्टाइल्स। और अगर आप देखें QD इसका हाफ है ना, और हाफ के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, सेमी। तो इसलिए क्वार्टाइल डिवीजन इज ऑल्सो नोन एज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। याद रहेगा? चलो देखते हैं, थोड़ी देर बाद पूछेंगे जब ये सब पढ़ा के हो जाएगा कितना याद है। हो गया सबके पास नोट? वापस एग्जाम्पल। अच्छा, क्वार्टाइल आता है ना सबको फाइंड आउट करना? आता है ना? कल ही बताया शायद, कल नहीं उसके पहले लेक्चर में। देखते हैं। फाइंड QD एंड कोएफिशिएंट ऑफ QD फॉर, पहला सिंपल डेटा ही ले रहा हूं मैं, 2, 7, 5, 10, 12, 8, 4, 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सॉल्यूशन। हाँ करो, मैं तो भूल गया पढ़ा के। पहले क्या फाइंड आउट करना है, क्वार्टाइल ना, तो क्या करना पड़ेगा, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। बिल्कुल। तो फर्स्ट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर।
फर्स्ट अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो चलो, सबसे लोएस्ट वैल्यू 2, उससे हाईएस्ट 3, 4, 5, 7, 8, 10, ऐसे ना, और फिर 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, n इज इक्वल टू 8। Q1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद है क्या, बोलो जरा, वैल्यू ऑफ n प्लस 1 अपॉन कोरेक्टर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 8 प्लस 1 अपॉन 4th टर्म। यहीं पे लिख देता हूं शॉर्ट करके, दैट इज 2.25 आ जाएगा ना। तो 2.25 टर्म का मतलब क्या, सेकेंड टर्म प्लस 0.25 थर्ड माइनस टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है 3 प्लस 0.25 थर्ड टर्म क्या है 4 माइनस 3 प्लस 0.25 इंटू 1, 3 प्लस 0.25, तो मिला क्या 3.25। अब क्या करना है हमने, सबको मिल गया ना Q1 का कैलकुलेशन। अभी नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे, Q3। तो अब हमारे पास नेक्स्ट Q3 इज इक्वल टू, बोलो जरा, वैल्यू ऑफ 3n प्लस 1 अपॉन 4th टर्म। थोड़ा शॉर्टकट मारूं क्या इधर, 6.75 लिखूं डायरेक्ट, समझ में आएगा। तो इट इज वैल्यू ऑफ 6.75 टर्म, यानी कि क्या, 6th टर्म प्लस 0.75 7th माइनस 6th टर्म। अब ये 6th टर्म क्या है, 1 2 3 4 5 6 8 प्लस 0.75 10 माइनस 8 8 प्लस 0.75 into 2, 8 plus 1.5, it is 9.5। अब ये ऑलरेडी हो चुका है, तो एक तरह से हमारा रिवीजन हो रहा है, और इस टॉपिक के अंदर जितना सेंट्रल मेजर था वो सब रिपीट होगा, मीन मीडियन मोड सब अभी रिपीट हो जाएगा। तो यहां तक आ गया सबके पास। अब नेक्स्ट चलो 9.5 है ना ये अपने पास। तो Q1 हमारे पास क्या था 3.25। तो अभी आपको मालूम है नेक्स्ट यहां पर क्या कर रहे हो, तो नाउ क्वार्टाइल डेविएशन क्या था फॉर्मूला, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। तो 9.5 माइनस 3.25 डिवाइड बाय 2, 6.25 डिवाइड बाय 2, 3.125। अभी कोएफिशिएंट लिखना है, तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, फॉर्मूला बोलो जरा, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। अब अगर हम देखें Q3 तो क्या है 9.5 माइनस 3.25, 9.5 प्लस 3.25 इज इक्वल टू 6.25 डिवाइड बाय, सॉरी यहाँ पे 5 था, तो 6.75 12.75 ना। अब इसको जरा डिवाइड करके बताओ क्या आ रहा है, 0.49। यहीं पर स्टॉप कर, तो क्लियर। तो अभी मुझे लगता ही नहीं कि मैं सिंपल डेटा मैंने बता दिया, अगर कभी एग्जाम में आए तो वो इस तरह से होगा, कहां पर, सीए फाउंडेशन में। लेकिन F5 बीकॉम में भी कंपलसरी क्वेश्चन है, 5 मार्क का पूछा जाता है, लेकिन वो आप अपने आप करोगे। आपको क्वार्टाइल निकालना आता है ना, Q1 Q3। अभी डिस्क्रीट डेटा होगा तो भी क्या करेंगे, पहला XFCF, फिर
Q1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n प्लस 1/4 ए टर्म, n अब क्योर कैपिटल आएगा, फिर Q3 वैल्यू ऑफ 3n प्लस 1/4 ए टर्म। कर पाओगे अपने आप? तुम लोग की हूं भी ना ऐसा लगता है नहीं के बराबर, पक्का ना? तो मैं यहाँ पर ना एक काम करता हूँ, तुमसे सॉल्व भी करा देता हूँ, काहे को टेंशन ले रहा हूँ मैं भी। करो अपने आप सॉल्व करना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड QD and coefficient of QD for X, F 10, 20, 30, 40, 50, 3, 7, 12, 8, 5। चलो करो स्टार्ट। तो स्टेप आपको मालूम है, मैं डायरेक्टली लिखता चला जाता हूं। टेन आ रहा है क्या? और कोएफिशिएंट Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1, तो 40 माइनस 20 अपॉन 40 प्लस 20, 20 अपॉन 60, 0.33 आंसर। चलो, तो ये तो हो गया हमारे पास कौन सा डेटा? डिस्क्रीट। अभी कौन सा है? ग्रुप डेटा। तो सबने कर लिया है कंप्लीट। Find QD and coefficient of QD for क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। सिंपल ही रखते हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। फ्रीक्वेंसीज 7, 10, 12, 8। चलो जरा स्टार्ट करो। तो पहले Q1 फाइंड आउट कर लो और फिर Q3। मुझे तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, क्रॉस चेक के लिए। Q1 का वैल्यू किसी को मिला है क्या? 12.25। Q3 का कैलकुलेशन
अभी चालू है, करो करो फटाफट। क्रॉस चेक कर लेना सब लोग। 28.95 आ रहा है क्या? पक्का? नहीं तो सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। बोलो क्या मिला आंसर? 8.35। कोएफिशिएंट ऑफ quartile deviation is equal to Q3 minus Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1। वैल्यू रिप्लेस करके बताओ लास्ट में क्या आ रहा है? 0.40। बाकी लोग भी चेक कर लो। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक ही प्रॉपर्टी है, सेम है, क्वार्टाइल डेविएशन से रिलेटेड। अभी ये क्या डायरेक्ट लिखेंगे यहां पे इस बार, इफ y इज इक्वल टू a प्लस bx देन क्वार्टाइल डेविएशन फॉर y इज इक्वल टू मॉड ऑफ b इंटू क्वार्टाइल डेविएशन फॉर x। तो सेम है ना जैसा हमने पहले लिखा था, वहां पे क्या था, रेंज फॉर y इज इक्वल टू मॉड ऑफ b इंटू रेंज फॉर x। तो सेम पैटर्न है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई एग्जांपल लेना है। वो समझ में आया था कैसा था? तो सेम फॉर्मेट पे ही रहेगा। तो ये तो आ गया हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन, हो गया कंप्लीट, सबने लिख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें है वो है मीन deviation and coefficient of mean deviation, mean deviation and coefficient of mean deviation लिखा। अब नेक्स्ट लाइन में जाके थोड़ा सा नोट करो। mean deviation is defined as the arithmetic mean of deviations taken from central measures, ब्रैकेट में लिख लो x बार, m और z, x बार, m और z, यानी कि मीन, मीडियन या फिर मॉड, सिर्फ तीन, बाकी कुछ नहीं। तो मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज द अर्थमेटिक मीन। ये है क्या? अर्थमेटिक मीन है। किसका अर्थमेटिक मीन है? डेविएशंस। एक और वर्ड यूज करो जरा यहां पर, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट डेविएशन टेकन फ्रॉम सेंट्रल मेजर्स। तो इतना और इसमें ऐड कर दो, एब्सोल्यूट डेविएशंस टेकन फ्रॉम सेंट्रल मेजर्स। अब यहां पे किस तरह से लिख रहा हूं फॉर्मूला, जरा ध्यान देना। तो मीन डेविएशन अबाउट ए इज इक्वल टू समेशन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए और अपॉन एन। जब भी एन से डिवाइड करते हैं इसका मतलब होता है अर्थमेटिक मीन। तो किसको डिवाइड किया? माइनस है ना, डेविएशंस को। ये डेविएशन किसके अंदर है? मॉड के अंदर, यानी कि एब्सोल्यूट डेविएशंस को। तो अब जरा देखो मैंने क्या लिखा था, मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज द अर्थमेटिक मीन ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम सेंट्रल मेजर। अभी मैं इसको और आगे लिखता हूं। अच्छा, अब यहां पर ये तो किसके लिए हो गया? सिंपल डेटा के लिए। और मीन डेविएशन अबाउट ए इज इक्वल टू समेशन एफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन समेशन एफ। यहां पर अगर पहला था सिंपल डेटा, तो जो दूसरा फॉर्मेट लिखा है ये है डिस्क्रीट और ग्रुप डेटा। वेयर A is equal to x bar
और m और z, जहां पर a का मतलब क्या है, या तो मीन है या फिर मीडियन है या फिर मॉड है। तो इसका मतलब समझ रहा है क्या? इसके एग्जांपल्स को पूरा करने के लिए 9 एग्जांपल लिखने पड़ेंगे। सिंपल डेटा फ्रॉम मीन, सिंपल डेटा फ्रॉम मोड, सिंपल डेटा फ्रॉम मीडियन, फिर इसी तरह से डिस्क्रीट एंड ग्रुप डेटा दोनों के लिए। अच्छा, यहां तक लिखने के बाद एक और टर्म भी है, और वो क्या है? कोएफिशिएंट है ना। तो नेक्स्ट इसी में आगे लिखना, एंड कोएफिशिएंट ऑफ mean deviation is equal to mean deviation about a divided by a into 100. mean deviation about a divided by a और into 100, और a का मतलब क्या है? मीन, मीडियन और मोड। तो अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले सिंपल डेटा ही लेते हैं, मीन से, मीडियन से, मोड से, और उसके बाद फिर ग्रुप डेटा, मीन, मीडियन, मोड, या सॉरी डिस्क्रीट, और फिर ग्रुप। चलो देखते हैं, खत्म होना चाहिए। सबसे वो टॉपिक यही है इसमें। हो गया ना सबका लिख के? एग्जाम्पल, फाइंड मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन from mean, median and mode for data 5, 10, 7, 12। शॉर्ट रखेंगे ताकि जल्दी एग्जाम्पल खत्म हो जाए। इसमें ना एक वैल्यू और डाल दो, 10, क्योंकि मॉड भी डाला है ना मैंने यहाँ पर। अगर ये सारी वैल्यूज अकेले यानी सिंगल सिंगल है तो मॉड आएगा ही नहीं, तो इसलिए एक ऐड कर लिया। अब सॉल्यूशन, सबसे पहले किससे कैलकुलेशन कर रहे हैं? फ्रॉम मीन। देखो एक बात हमेशा याद रखना, मीन डेविएशन में जो कैलकुलेशन है वो 2 स्टेप में चलती है। पहला, वो सेंट्रल मेजर फाइंड आउट करो जिससे मीन डेविएशन बताना है, और फिर मीन डेविएशन। मैंने क्या कहा? 2 स्टेप से। First, calculate that center measure from which mean deviation is to be calculated. बात समझ में आ रहा है? And after that we calculate mean deviation. तो यहाँ पर किससे कैलकुलेशन करना है? मीन से ना। तो पहला क्या फाइंड आउट कर लेते हैं? मीन। We know x bar is equal to, फॉर्मूला मालूम है ना, समेशन x अपॉन n। अब यहाँ मीन, मीडियन, मोड सब रिपीट हो जाएगा। इज इक्वल टू 5 plus 10 plus 7 plus 12 plus 10 डिवाइड बाय 5। चलो ऐड करो, 15, 22, 34, 44 है ना। 44 डिवाइड बाय 5, 8.8। तो ये हमको क्या मिल गया? मीन। पहुंच गया सबका सॉल्यूशन। नाउ अब एक टेबल प्रिपेयर करेंगे, कॉलम x और फिर मॉड ऑफ x माइनस x बार, x 5, 10, 7, 12, 10। x माइनस x बार का वैल्यू कितना है? 5 माइनस 8.8। हाँ भाई यही आया ना, 3.8 ही आया ना। और माइनस लिखना नहीं क्योंकि एब्सोल्यूट है, विद इन मॉड हमेशा पॉजिटिव। 10 माइनस 8.8, 7 माइनस 8.8, 12 माइनस 8.8, 10 माइनस 8.8। चलो टोटल कर लें, 8, 10, 18, 20, 22, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 11.2 आ रहा है। पहुंच गए यहां तक। अब इसके साइड में आगे का कैलकुलेशन लिखते हैं। तो देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट एक्स बार, अब एक ही जगह क्या लिख दिया? एक्स बार। नोटेशन समझ में आ रहा है क्या?
समेशन मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार अपॉन n। तो ये हमारे पास 11.2 डिवाइड बाय 5, 5 टू जा 10 और हमारे पास वापस 5 टू जा 10, 2.24। ये तो आ गया मीन डेविएशन अबाउट एक्स बार। अब इसके बाद नेक्स्ट कोएफिशिएंट भी यहीं पे निकाल लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू मीन डेविएशन अबाउट एक्स बार डिवाइड बाय एक्स बार इंटू 100। तो 2.24 डिवाइड बाय एक्स बार का वैल्यू कितना था, 8.8 था ना, और इंटू 100। चलो मुझे भी कैलकुलेशन बता दो। 25.45। तो 25.45। अभी बताओ समझ में आया क्या? अब सेकंड अपने आप कर सकते हो क्या? सेकंड क्या हेडिंग डालोगे? फ्रॉम। तो पहले क्या करना पड़ेगा? अरेंज इन। फिर मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या था? m इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म, मीडियन मिल जाएगा। फिर यहां पर x माइनस m विद इन मॉड। कर पाओगे? स्टार्ट करो फिर। तो यहां पर अगर हम थर्ड कैलकुलेशन किससे करें? फ्रॉम मोड। तो मोड भी कितना आ जाएगा अपना? 10 आ जाएगा। सारा कैलकुलेशन सेम चला जाएगा। तो ये आपने अपने आप करना है फ्रॉम मोड। कर लेंगे या फिर हो गया है? हाँ, ऊपर ही लिख देने का फ्रॉम मीडियन एंड मोड। ठीक है, ऐसा करो मत। चलो, अब ये तो था क्या? सिंपल डेटा से कैलकुलेशन या सिंपल डेटा के लिए। अब किसके लिए जा रहे हैं? डिस्क्रीट डेटा के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ mean deviation from mean, median and mode। from mean, median and mode। अब हमारे पास डेटा x and f 5, 10, 15, 20, 25, 3, 4, 6, 5, 3। ठीक है, तो यहां पर वापस मैंने शॉर्ट रखा है। तो सॉल्यूशन, और सबसे पहले हम किसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं? फ्रॉम मीन। अब डिस्क्रीट डेटा में मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं? हाँ ना, क्या? समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो अब सबसे पहले आप एक टेबल जो प्रिपेयर करेंगे, एक्स एफ इंटू एक्स, ये सॉल्यूशन टेबल का फर्स्ट हाफ होगा। इसके बाद वापस मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार और एफ इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार। तो जरा देखो, डॉटेड लाइन डाला है, पहले एक हाफ पूरा करना है, फिर दूसरा स्टार्ट करना है। तो अब हमारे पास 5, 10, 15, 20, 25, 3, 4, 6, 5, 3। अब मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, 10 4 जा 40, 15 6 जा 90, 25 जा 100 एंड 75। 75, 15, 90, 180, 220, 320। देखो जरा टोटल। अब ये एफ का टोटल 7, 13 और 8, 21। तो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ 320 डिवाइड बाई 21। तो ये आ जाएगा 15 पॉइंट समथिंग 23। तो 15.23।
तो अगर आप देखें मीन का कैलकुलेशन रिवाइज हो गया हमारा। अब कहाँ जा रहे हैं? मीन डेविएशन के लिए। x माइनस एक्स बार, x क्या है 5 और x बार कितना है 15.23। तो 5 में से 15.23 लेस किया तो क्या मिला 10.23। 10 में से लेस किया तो 5.23। 15 में से लेस किया तो 0.23। 20 में से लेस किया तो 4.77 और 25 में से लेस किया तो 14.77। चेक कर लेना। अरे कहाँ पे? यहाँ पे, हाँ सॉरी 9.77। तो ये अपने पास क्या रहेगा 9.77। चलो हो गया अभी करेक्ट। कोई डाउट किसी को? कैलकुलेशन समझ में आ रहा है कहाँ पर किस तरह से जाना है? अब इसका मल्टीप्लिकेशन किससे होना है? f से होना है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी से। 3 इंटू 10.23 30.69। 4 इंटू 5.23 20.92। 6 इंटू 0.23 1.38। 5 into 4.77 23.85 ना। और लास्ट 3 into 9.77 29.31। अब लास्ट कॉलम का टोटल कर लेंगे। 9 11 19 24 25 2 8 17 20 28 और 3 31 3 और 1 4 4 3 7 और 9 16 1 4 5 4 2 6 2 8 और 10 106.15 हो गया यहाँ तक। तो बेसिक कैलकुलेशन यानी कि टेबल तो पूरा हो गया। अब इसको आगे अगर हम ले जाएं तो अब जरा देखते हैं किस तरह से फर्दर कैलकुलेशन है। Therefore, mean deviation about x bar is equal to summation f mod of x minus x bar upon summation f। तो ये 106.15 डिवाइड बाई 21। चलो जरा कैलकुलेशन बताओ। 5.05 तो 5.05। अब अगर कोएफिशिएंट चाहिए तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू मीन डेविएशन अबाउट एक्स बार डिवाइड बाय एक्स बार इंटू 100। तो 5.05 डिवाइड बाय एक्स बार का वैल्यू कितना था 15.23 और इंटू 100 33.15। तो ये हमारा कैलकुलेशन किससे आ रहा था? मीन से। तो मीन भी रिपीट हो गया और मीन डेविएशन आ गया। अभी किससे कैलकुलेशन करना है? अब मीडियन के लिए क्या करते हैं? CF टेबल आता है। तो CF टेबल X, F और CF, ये पहला हाफ होगा मीडियन निकालने के लिए। फिर आगे जाएंगे मॉड ऑफ x माइनस एम F इंटू मॉड ऑफ x माइनस एम। तो अब चलो जरा देखते हैं सेकेंड हाफ के लिए। हो गया सबका कंप्लीट। अब वापस हेडिंग डालो फ्रॉम मीडियन। तो अभी कॉलम्स X, F एंड CF। बाद में वापस से हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉड ऑफ x माइनस एम F इंटू मॉड ऑफ x माइनस एम। 5 10 15 20 25 3 4 6 5 3 3 7 13 18 21 n equal to 21। तो
समझ में आ रहा है क्या? अब m फॉर्मूला याद है आपको, वैल्यू ऑफ n प्लस 1/2th टर्म। अब n की जगह क्या आ जाएगा? 21। तो वैल्यू ऑफ 21 प्लस 1/2th टर्म, तो 21 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो डायरेक्ट लिखते हैं, दैट इज 11th टर्म। और 11th टर्म अंडर 13 होगा ना, सामने क्या दिख रहा है? 15, तो m इज इक्वल टू 15। हो गया यहां तक? अब वापस मीडियन का कैलकुलेशन समझा, अभी आपने वैसे अपने आप किया था, क्वार्टाइल कैलकुलेट किया था। अब x माइनस एम, एक्स का कॉलम यहां पर है, 5 माइनस 15 10, 10 माइनस 15 5, 15 माइनस 5 0, फिर से 5 और फिर 10, थोड़ा सा 5 10। अब किससे मल्टीप्लाई होना है? f, यानी कि फ्रीक्वेंसी। 3 10 जा 30, 4 5 जा 20, 6 इंटू 0 0, 5 5 जा 25, 3 10 जा 30, और ये टोटल 50 75 105 आ रहा है ना? पहुंच गया सबका कैलकुलेशन यहां तक? अभी हम लोग इसको और आगे ले जाएं। अब तो हमने क्या फाइंड आउट करना था? मीन डेविएशन ना। तो अब जरा देखो, नाउ मीन डेविएशन अबाउट m इज इक्वल टू समेशन f मॉड ऑफ x माइनस m अपॉन समेशन f। तो 105 डिवाइड बाई 21 इज इक्वल टू 5। और फिर कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू मीन डेविएशन अबाउट m, और डिवाइड भी किससे होगा इस बार? m से, और इनटू 100। तो 5/15 इंटू 100 33.33। चलो हो गया ना कंप्लीट ये? अब इसके बाद नेक्स्ट किससे आपने कैलकुलेशन करना है? मोड से ना। तो हेडिंग डालो जरा, फ्रॉम मोड। हियर 15 इज मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, देयरफॉर z इज इक्वल टू 15। तो यहां पर देखेंगे 15 सबसे ज्यादा कितनी बार रिपीट हो रहा है? 6 टाइम ना। तो इसका मतलब मोड क्या होगा? 15, 6 नहीं, तो z इज इक्वल टू 15। अब जैसे ये टर्म आ जाएगा, इस बार x f मॉड ऑफ x माइनस जेड, f इंटू मॉड ऑफ x माइनस जेड, क्योंकि हमको z के लिए कोई एडिशनल कॉलम नहीं चाहिए होती है, इसलिए डायरेक्टली स्टार्ट कर लेंगे। चलो जरा करो कंप्लीट, सेम ही आने वाला है, 2 मिनट में हो जाएगा।
हो गया कंप्लीट। तो बिल्कुल सेम कैलकुलेशन, कुछ नया नहीं था। अब एक लास्ट ग्रुप डेटा, और उसमें मीडियन। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड mean deviation and coefficient of mean deviation from mean, median and mode for class interval and frequency 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. Frequency 10, 12, 15, 10, 8. सबसे पहले किसके कैलकुलेशन कर रहे हैं? मीन के स्टेप याद है क्या? कॉलम क्या थे? पहला CI, फिर F, फिर X, फिर FX, और फिर फॉर्मूला था समीशन FX अपॉन समीशन F। यानी कि इस बार कॉलम CI F, फिर X का मतलब मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल, और फिर F इंटू X। जैसे F इंटू X आ जाएगा आगे मॉड ऑफ X माइनस X बार, F इंटू मॉड ऑफ X माइनस X बार। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 10, 12, 15, 10, 8। X मिड वैल्यू सबको मालूम है ना? 5, 15, 25, 35 and 45। FX 50, 180, और ये हमारे पास 375 आ रहा है क्या? और 350, 8, 4, 36, 360। चलो अब मुझे FX का टोटल बताओ और F का टोटल। F 22, 37, 47, 55, 1315। सब लोगों ने चेक किया है? अच्छा, कॉलम से याद रखो बेसिक स्टेप, यानी कि ये कॉलम कहां से और किससे से हमने स्टार्ट किया। अब इतना आने के बाद X बार समीशन मॉड ऑफ समीशन F X अपॉन समीशन F। तो 1315 डिवाइड बाय 55, डिवाइड करके बताओ। 23.90, तो 23.9 रखते हैं, 23.9। क्या तक समझा? अब X का वैल्यू ये रहा 5, 15, 25 एंड सो ऑन, और X बार किधर है? 23.9। समझ में आ रहा है? तो अब माइनस करेंगे, 5 में से 23.9 माइनस करो, 15 में से माइनस किया तो, फिर 25 में से माइनस किया तो, बोलो मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है? यहाँ पर 3 आएगा शायद, 8 आएगा, सॉरी, हाँ 8 आएगा, 8.9। अब इधर माइनस करेंगे तो 1.1, फिर 11.1, फिर 21.1। बिल्कुल। अब ये मल्टीप्लाई करना है हमको, एक तो मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार, और ये f इधर है 10, तो पहला मल्टीप्लीकेशन 189, फिर 12 इंटू 8.9 करो जरा, 106.8, फिर 15 इंटू 1.15, 16.5, फिर 10 इंटू 11.1, 111, फिर 8 इंटू 21.1,
168.8। अब इनका टोटल कर लो, लास्ट कॉलम 5.1 592.1। अब इसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मीन डेविएशन अबाउट एक्स बार समेशन एफ मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन समेशन एफ, यानी कि 592.1 डिवाइड बाय 55, डिवाइड करो 10.76। पहुंचा क्या? अगर हमें कोएफिशिएंट लिखना है तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू मीन डेविएशन अबाउट एक्स बार डिवाइड बाय एक्स बार इंटू 100। 10.76 एक्स बार कितना आया था 23.9 इंटू 100 45.02 तो 02। अभी किससे मीडियन। तो मालूम है ना मीडियन के लिए क्या करना है, CIF यहां से मीडियन आएगा फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। तो अब जरा देखते हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो फ्रॉम मीडियन। फ्रॉम मीडियन तो पहला CI फिर F एंड CF, ये हमारे सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट है। फिर बाद में x मॉड ऑफ x माइनस m f इंटू मॉड ऑफ x माइनस m। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50, 10, 12, 15, 10, 8। अब ये 10, 22, 37, 47, 55, कैपिटल N इज इक्वल टू 55। स्टेप याद है ना, पहले n/2 यानी मीडियन क्लास निकालेंगे, n/2 55/2 इज इक्वल टू 27.5। अब ये 27.5 किसके अंडर होगा 37, तो ये क्लास आ जाएगा ना अपने पास। तो देयरफॉर L1 इज इक्वल टू 20, L2 इज इक्वल टू 30, F इज इक्वल टू 15, CF इज इक्वल टू 22। याद आ रहा है क्या फॉर्मूला? तो M इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू L2 माइनस L1। तो अभी वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो 20 प्लस n/2 27.5 CF 22 डिवाइड बाई F कितना था 15 इंटू 30 माइनस 20 प्लस क्या आ जाएगा बोलो? हाँ, तो यहाँ पर अपने पास ये पूरा एक साथ लिखूं क्या मल्टीप्लाई करके, या चलो अभी एक स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं, 5.5 अपॉन 15 इंटू 10, तो 20 प्लस, अब ये पूरा एक साथ बोल दो 3 पॉइंट, एक ही स्पेस लेते, एक ही प्लेस ले रहे, तो 3.7 कर देते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा प्लेस पर आएंगे अपने लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। 3.66 आ रहा है ना, तो 3.7 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 23.7। तो m इज इक्वल टू 23.7। चलो हो गया यहां तक। अभी x क्या मिलेगा, 0 और 10 का मिड वैल्यू 5, 10 और 20 15, 25,
35 एंड 45। और मीडियन हमने क्या कैलकुलेट किया था? 23.7। तो 5 में से 23.7 लेस करो, 18.7, फिर क्या आ जाएगा 8.7, फिर आएगा 1.3, फिर 11.3, फिर 21.3। यार है ना, माइनस करके देख लोगे ना आप लोग। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है? एफ से। तो 10 इंटू 18.7 187, 12 इंटू 8.7 104.4, 15 इंटू 1.3 कितना? 19.5, 10 इंटू 11.3 113, 8 इंटू 21.3 170.4। ठीक लिखा है? सारे मल्टीप्लिकेशन ठीक है ना? अब लास्ट कॉलम का टोटल कर लो। 594.3, 594.3। पहुंच गए यहां तक सबके टेबल? अब मैं डायरेक्ट मीन डेविएशन के लिए जा रहा हूं, तो आप जरा देखें। नाउ मीन डेविएशन अबाउट एम इज इक्वल टू समेशन एफ मॉड ऑफ एक्स माइनस एम अपॉन समेशन एफ। तो 594.3 डिवाइड बाई 55, चलो बोलो क्या आएगा? 10.8। आगे तो 8 ही रहने देते, 10.8। अब अगर कोएफिशिएंट चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू मीन डेविएशन अबाउट m डिवाइड बाई m इंटू 100। तो 10.8 डिवाइड बाई m क्या आ रहा है हमारे पास? 23.7 ना, 23.7 इंटू 100, बोलो आंसर। 4 45.56, 45.56। चलो, अब ये कैलकुलेशन किससे आ गया हमारा? मीडियन से। अभी लास्ट कैलकुलेशन किससे बाकी है? मोड। कर ही देते खत्म उसको भी। ये हो गया सबका लिख करके? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, फ्रॉम मोड। और ये आपने अपने आप ही कंप्लीट करना है। और आपको मालूम है मॉड के लिए कोई स्पेशल कॉलम नहीं चाहिए आपको, सिर्फ क्या देखना होता है? मॉडल क्लास, ऐसे ना? तो यहाँ पर सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है? 15 है ना? तो मॉडल क्लास तो पता चल जाएगा और उसके अकॉर्डिंग अपना कैलकुलेशन प्रोसीड करेगा। तो आप एक काम करो, पहला तो हेडिंग डाल दो फ्रॉम मोड, और फिर इसको फटाफट खत्म कर देते हैं। तो फ्रॉम मोड, कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं चाहिए, CIF यहीं से कैलकुलेट हो जाएगा। और नेक्स्ट अगर हम आगे चले जाएं तो x मॉड ऑफ x माइनस जेड, f इंटू मॉड ऑफ x माइनस जेड। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसीज 10, 12, 15, 10, 8। सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है? 15 है ना? इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? F1, इसके ऊपर F0 और इसके नीचे F2, और ये क्या हो जाएगा? L1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? L2। और F का टोटल कितना था? 55। डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय क्या लिखते हैं? 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। तो हमारे पास वैल्यू रिप्लेस करते हैं। L1 का वैल्यू 20, F1 इज इक्वल टू
15 minus 12, 2 into 15 minus 12 minus 10 और into 30 minus 20. करो जरा कैलकुलेशन. 20 plus 3 upon 30 minus 22, 8 और into 10. तो ये 10 यानी कि 4 ऊपर रह जाएगा 5, 15. 15 को 8 से डिवाइड किया तो 3.75. तो 20 प्लस 3.75 इज इक्वल टू, तो Z इज इक्वल टू 23.75. यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो हमारा मॉड भी रिपीट हो गया एक तरह से. अब फर्दर कैलकुलेशन जो हमने यहाँ पे करना था. अब सबसे पहले क्या लिखना है अपने को? x लिखना है ना. तो मिड वैल्यू 0 और 10 का मिड वैल्यू 5, 10 और 20 के लिए 15, 20 और 30 के लिए 25, 35 एंड लास्ट 45. तुम लोग मुझसे आगे निकल गए हो क्या? तो फिर मैं फटाफट खत्म करता हूँ. 23.75 5 में से माइनस करेंगे तो 18.75. अभी 15 को माइनस किया तो 8.75. 25 में से माइनस किया तो 1.25, 11.25 और फिर 21.25. अब f के साथ मल्टीप्लीकेशन 10 इंटू 18.75 187.5, 12 इंटू 8.75 बोलो जरा 105, 15 इंटू 1.25 18.75, 10 इंटू 11.25 112.5 और 8 इंटू 21.25 170 आ रहा है 170. लास्ट कॉलम का टोटल 593.75 पहुंच गए यहां तक. तो therefore mean deviation about z summation f mod of x minus z upon summation f 23.7, अरे सॉरी, ये हमने क्या कैलकुलेट किया था? 593.75 डिवाइड बाई 55 करो जरा 10.79. अगर हमें कोएफिशिएंट चाहिए तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू क्या करेंगे? मीन डेविएशन अबाउट z डिवाइड बाई z और इनटू 100. 10.79 डिवाइड बाई 23.75 इंटू 100 45.43 आंसर.